सबको जय मसीह की। आइए न्याय पुस्तक में देखते हैं दबोरा के बारे में। दबोरा के तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। चलिए देखते हैं दबोरा मतलब क्या थी। वो एक मतलब स्त्री थी, लेकिन देखिए परमेश्वर ने उसे कैसे चीज़ हासिल कराई। मतलब एस्थर, रूथ, ये सारे मतलब एक स्त्री थे, लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन से कितने कितने बड़े बड़े काम किया। अगर हम देखेंगे न्याय पुस्तक में, तो इससे पहले योशू ने मतलब कितने सारे मतलब मूसा के बाद योशू ने कितने सारे कार्य किए, कितना कुछ हासिल किया। लेकिन इज़राइल लोग जो थे वो बार बार परमेश्वर के निकट आते थे, फिर से मतलब जाते थे, बार बार परमेश्वर के पास आते थे, फिर भटकते थे। लेकिन परमेश्वर ने उनको जीत हासिल दिया दबोरा को। ये मतलब आसान नहीं था। अगर सीसरा, ये न्याय पुस्तक में 5 में देखेंगे, अगर सीसरा बल के मतलब वो जो सेनापति था, वो मतलब शक्तिशाली था, उसके पास मतलब सेना थे, अश्व था, सारे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन देबोरा के पास कुछ नहीं था। अगर देबोरा के पास था, वो भी सबसे बड़ा तो यहोवा था, जो अपने आप जंग को लड़ता है। वो किसी इंसान का हत्यार नहीं होता। यशाया में लिखा है, क्या लिखा है, अगर तेरा भरोसा मांस और लहू के ऊपर है, तो वो मतलब अपने आप परमेश्वर अगर हाथ को दिखाएंगे, हाथ को विस्तार करेंगे, वो मांस और लहू से भरा इंसान वो मतलब गिर जाएगा, कुछ भी ना कर पाएगा। लेकिन हमारा हमारा भरोसा कहाँ पे है? दबोरा का भरोसा कहाँ पे था? परमेश्वर के ऊपर था। इसलिए तो सिसरा देखो, अगर हमारा भरोसा अगर परमेश्वर के ऊपर रहेगा, सिसरा खुद आके एक साधारण लेडीज़ के घर, वो योएल थी, उसके पास आके वो खुद को सरेंडर कर रहा है और थोड़ा सा मांग रहा है कि मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। तो उसने क्या, पानी के बदले दूध दिया उसको। वो पिया, फिर सो गया। फिर अगर पुराने नियम में ये सारे मतलब क्या था कि मारना, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद ये सारा चीज़ मतलब यीशु ने बंद कर दिया। शत्रु को प्रेम करो बोल के लिख रहे। लेकिन पुराने नियम में ये सब मतलब ऐसा था कि योएल नाम की एक लड़की थी, मतलब औरत थी, वो मतलब सीसरा को दूध पिलाया, फिर वहाँ पे उसके घर में आश्रय दिया, वो जो दुश्मन था, और फिर वो सोने के बाद उसको प्रहार किया, उसको वहीं पे मार डाला। कितनी बड़ी, अगर मतलब दबोरा गीत गा रहा है परमेश्वर के लिए, वो एक जीत की गीत थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम देखेंगे न्याय पुस्तक 5 में, तो कितनी अद्भुत है। यहाँ पे गिदोन और दबोरा और योयल नाम की एक मतलब औरत, वो मतलब साधारण थे, लेकिन यहाँ पे अगर 5 में देखेंगे, यहाँ पे सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। यह आत्मिक युद्ध का हिस्सा था, यह आत्मिक जीवन के बारे थी। ये लड़ाई हमारे अकेले की नहीं। प्रभु यीशु ने कहा, हम सब मतलब एक है। लगता है कि हम सब भिन्न हैं, लेकिन हम सब एक है। अगर शरीर में कुछ होता है तो पूरा अंग जैसे दुख करता है, तो हमारा मतलब हाथ पैर सारे कुछ अलग है, लेकिन प्रभु कह रहे कि हम सब एक है। यहाँ पे दबोरा, गिदोन और ये मतलब योएल, तो ये सारे मतलब क्या मिलजुल के भाग ले रहे थे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मतलब दबोरा विजय की गीत गा रही है परमेश्वर के लिए, और सारा का सारा क्रेडिट परमेश्वर की दे रही है। क्या हम हमारे जीवन में अगर कुछ पाते हैं, कुछ हासिल करते हैं, उसका क्रेडिट हम परमेश्वर को देते हैं या किसी इंसान को देते हैं कि हाँ, वो इंसान की सहायता से मैंने ये कर दिया? अगर परमेश्वर की मर्जी ना होगी, कोई इंसान भी हमें सहायता नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी। अगर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीवन को काटेंगे, जीवन को मतलब समर्पित कर देंगे परमेश्वर की ओर, और विश्वास से, प्रार्थना में, भरोसा में चलेंगे, वचन को पढ़ेंगे अपने जीवन में, परमेश्वर के साथ
उनके वचन के, तो परमेश्वर के साथ अगर लगे रहेंगे तो परमेश्वर भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे वो परिस्थिति में कभी नहीं छोड़ेगा। अगर ये न्याय पुस्तक 5 में अगर देखेंगे तो परमेश्वर वो खुद लड़ रहा है यहाँ पे। किसके लिए? किसके लिए? अपने लोगों के लिए, इज़राइल लोगों के लिए। वो इज़राइल जो बार बार परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर खाना पीना सब कुछ उनको देता है, सब आशीष देता है, लेकिन क्या करते हैं, फिर से वही उनका आदत में मतलब पुराने जीवन में चले जाते थे, फिर से परमेश्वर को कोसते थे। लेकिन परमेश्वर फिर भी दयालु है, वो दयावान है। तो हमारे जीवन में हम जब भी गिर जाते हैं, परमेश्वर से बेक हो जाते हैं, अगर फिर से आते हैं, परमेश्वर हमें वेलकम करने के लिए रेडी रहते हैं। वो आज भी बाहें फैला के अपने हमारे लिए अपेक्षा करती है कि मेरी बेटी लौट आ, मेरी बेटा लौट आ। जैसे इज़राइल लोग इतने सारे पाप किए, वो 40 दिन का रास्ता उनके लिए 40 वर्ष लग गया, वो रास्ते में कितनों की मौत भी हो गई। तो हमारे जीवन में अगर कुछ काम के लिए देरी हो रहा है तो हमारे जीवन में हमें अपने आप को सुधारना है, हमारी आदत को सुधारना है। हमेशा के लिए मतलब मूसा ने अपने लोगों के लिए लड़ा, योशुआ ने अपने लोगों के लिए लड़ा, दबोरा ने अपने मतलब लोगों के लिए लड़ा। क्या हम किसी के लिए परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं? क्या हम परमेश्वर को ये बोलते हैं कि प्रभु देख तेरे लोग, देख तेरे बच्चे, देख इनका परिवार? क्या हम किसी के लिए मतलब वैसे दुआ करते हैं? अपनों के लिए तो सब करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि अपनों को तो सभी प्रेम करते हैं, अपने बेटे बेटी मतलब भाई माँ बाप, अपने को तो सब प्यार करते हैं। लेकिन क्या तू गैरों को भी वैसे प्यार करता है अपनों से ज़्यादा? क्या तू दुश्मन को माफ़ कर सकता है? क्या तू दुश्मन को प्यार कर सकता है? अधिकतर हमारे जीवन में यही होता है, हम अपनों को तो बेस्ट देते हैं, अपनों के लिए तो मतलब मुंह हमारा प्रार्थना में बड़ी 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 मतलब बरकतें मांगते हैं, ब्लेसिंग्स मांगते हैं, आशीष देते हैं, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करने में हमारा मुंह नहीं खोलता, उतना ब्लेसिंग्स नहीं खोलता जितने हमारे खुद के लोगों के लिए खोलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या करेंगे? जैसे दबोरा ने और योएल ने और गिदोन ने सारे मिलके एक साथ काम किया, जैसे सारे लोग वहाँ पे मिले और परमेश्वर खुद अपने आप वो वहाँ पे लड़ रहा है। हम देखेंगे अगर मतलब क्या वहाँ पे वो तारागण, वो बारिश, वो सारे मतलब हुआ, वो अपने आप आकाश से मतलब सारे कुछ अपने आप परमेश्वर लड़ा। और तीसरा वहाँ पे अपने सारे मतलब जो जिसका बल उसका था वो सारे सेनाओं के साथ वहाँ पे गिरा और गिर के फिसल के सारे वहाँ पे नाश हुए। जब हम सही होंगे, जब हमारा प्रार्थना जीवन सही होगा तो परमेश्वर अपने आप लड़ लेगा हमारे मतलब लड़ाई को, जिससे दाऊद के साथ अपने आप गोलियत के साथ लड़ा। वरना दाऊद में उतना दम कहाँ था? गोलियत तो उससे बोला था ये तो कुत्ता है, कुत्ते के समान है। लेकिन दाऊद ने कहा क्या कि मैं यहोवा के नाम से आती हूँ। वो अपने जीवन में वचन को वहाँ पे घोषणा की कि मैं यहोवा के नाम से आती हूँ। ये नहीं बोला कि मैं आता हूँ तुझे मारने। उसमें क्या दम था? दाऊद में दम था? नहीं, उसमें उतना दम नहीं था जो गोलियत को मार देगा। इतना बड़ा इंसान, दानव जैसा इंसान को मारेगा। लेकिन यहोवा के नाम में हर एक चीज़ संभव है। हालेलुया। अगर हम पहाड़ को भी बोलेंगे तो गिर जा, उखड़ जा, वो उखड़ जाएगा। और विश्वास के साथ अगर यहोवा के नाम से हम बोलेंगे। लेकिन हमारे जीवन में दिक्कत यही है कि हम अपने जीवन में दुनिया में मतलब खो जा रहे हैं, हर एक चीज़ों में व्यस्त हो जा रहे हैं और परमेश्वर के काम को हम ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं जैसे दबोरा ने निभाई। वो एक महिला होके, वो एक स्त्री होके इतना साहस, इतना भरोसा, इतना मतलब ताकत उसमें भरी रही। वो सारा क्रेडिट परमेश्वर को दिया। और यहाँ पे उस दिन गीत गा रहा है। मैं अगर 5 का 1 से पढ़ रही हूँ।
उस दिन दबोरा और तो मैं मतलब 5:20 से देख रही हूँ, आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई, वरन तारों ने अपने आप मंडल से सितारे से लड़ाई की। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने आकाश से सितारे सारे मिलकर लड़ाई की। इस जीत को यहोवा की ओर से हुई, किसी इंसान की ओर से नहीं हुई। कोई इंसान के अंदर इतना ताकत नहीं होता है जो मतलब एक जंग को लड़ लेगा बिना हथियार के साथ। लेकिन यहाँ पे दबोरा आत्मिक हथियार के साथ लड़ रहा था। हमारे जीवन में कई बार मतलब हम अगर कुछ चीज़ों में मतलब लड़ रहे हैं, अगर हमें हासिल नहीं मिल रहा है और उसका हथियार अगर हमारा शारीरिक होगा तो मतलब वो शायद ही बहुत ही कष्ट होगा वो लड़ाई लड़ने में। अगर वो मतलब हथियार हमारा आत्मिक होगा, मतलब वचन पढ़ना, उपवास के साथ प्रेयर करना, घुटनों में आके कंफर्ट में रह के प्रेयर नहीं। अगर हम कंफर्ट से बाहर नहीं आएंगे, हमारी प्रेयर लाइफ में अगर हम कंफर्ट के बाहर नहीं आएंगे तो हमारे वो प्रेयर किसी काम का नहीं होता है मेरे प्रियो। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर को दिखाना पड़ता है कि हम कैसे मतलब जीवन में कैसा हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं उसके लिए। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में तो समस्या बहुत ही बड़ा होगा, अगर रोग कैंसर का होगा, अगर हम उस समय आधे घंटे प्रार्थना करेंगे क्या वो कैंसर चला जाएगा? अगर कैंसर होगा, हम पैरासीटामोल खाएंगे तो कैंसर नहीं जाएगा, तो उसका कैंसर का ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। केमोथेरेपी, बहुत सारा मतलब ट्रीटमेंट उसका होता है। अगर हम पैरासीटामोल खाएंगे तो वो नहीं जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में हम प्रार्थना का आवश्यकता बहुत है। सिर्फ प्रार्थना करना ये बड़ी बात नहीं, वचन पढ़ना, वचन को मतलब ध्यान करना, हम किसी भी काम में हैं वो मैटर नहीं करता। हम कहाँ है क्या नहीं, क्या काम करें क्या नहीं, हर वक्त हम वचन को मनन करें। दबोरा ऑयल यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा साधारण थे, लेकिन परमेश्वर ने साधारण लोगों को असाधारण काम करने के लिए बुलाया है। जैसे मुझे, आपको, हम सबको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ योजना से ही हमें मतलब बुलाया है। हम एक अच्छी दौड़ को मतलब ख़त्म करेंगे। पौलुस कहता है जैसे उसका जीवन में बहुत कठिनाई आए, बहुत परेशानी आया, उसके जीवन में वो बहुत सारी चीज़ें किया और लास्ट में एंड में बोल रहा है कि मैंने अपने दौड़ को ख़त्म किया। क्या हम अपने दौड़ को ख़त्म अभी स्टार्ट किए हैं या ख़त्म किए हैं? या हम खुद को मतलब पूछना है क्वेश्चन, हमारा दौड़ कैसा है? किस दौड़ को हम चुन रहे हैं? क्या कंफर्ट में रह के हम मतलब दौड़ को चुन रहे हैं? कुछ चीज़ों में मतलब हमारे मतलब डिसीजन गलत हो सकता है, लेकिन यहोवा के ऊपर भरोसा करना, उसका आत्मा की अगुवाई के साथ अगर हम चलेंगे, उसके आत्मा की उपस्थिति के साथ चलेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, वचन को मतलब ध्यान करेंगे और मतलब उपवास प्रार्थना के साथ अगर रहेंगे, हमारी डिसीजन कभी भी गलत नहीं हो सकती। जैसे दबोरा को परमेश्वर ने गाइड किया, वैसे ही हमें भी गाइड करेगा। जैसे दबोरा सारा जीत के बाद एक शांति, एक आनंद से भरा होगा। और अगर ये 5 का लास्ट पद में देखेंगे तो 40 वर्ष तक उस देश में शांति रहा। अगर हमारे जीवन में हम परमेश्वर के सारा क्रेडिट देंगे, परमेश्वर के ऊपर भरोसा विश्वास रखेंगे, वो कभी भी हमें लज्जित नहीं होने देगा। वो शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाता है। अगर भजन संगीता हम 23 को देखेंगे तो शत्रु के सामने वो मेरे लिए मेज को बिछाता है। वो शत्रु के सामने क्या मेज को बिछाएगा? जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे विरोधी है, उनके सामने वो दावत को रखेगा हमारे लिए, और वो मेज में दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ें रखेगा परमेश्वर हमारे लिए। इसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए परमेश्वर के साथ हमें अच्छा कनेक्शन को बनाना है। दबोरा बनाई हुई थी, वो पहले ही परमेश्वर के साथ कनेक्शन में थी, तो ही जाके जीत मिली उसे।
परमेश्वर खुद लड़ रहा है। आकाश, तारागण, ये सारे परमेश्वर के साथ, मतलब परमेश्वर। ये वचन मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है कि इसे परमेश्वर ने इन नारियों के द्वारा कितने सारे महान महान कार्य किए। वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने कुछ ना कुछ रखा होगा हमें, हमारे लिए। हमें कदम को बढ़ाना है परमेश्वर की ओर, और ये डेली कहना है कि परमेश्वर हमारे लिए तो जो काम रखा है वो सारे काम को हमारे लिए तो आज के आज ना ही पूरी कर। हमारा हृदय को हमें परमेश्वर के सामने ओपन करना है। हमारी थॉट, हमारे विचारों को परमेश्वर के सामने मतलब दिखाना है कि हम परमेश्वर को कितना चाहते हैं। वो अपने आप कभी भी मतलब जांच के नहीं आएगा, हमें बुलाना है उसको। आज जब भी हम बुलाएंगे हमारी किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में, तब वो आएगा, सुनेगा हमारे हर एक बात, हर एक दुख, हर एक मैटर, हर एक जंग, हर एक मतलब चीज़ें। तो हमारे दिल उसके लिए ओपन होना चाहिए। जैसे दबोरा ने सारा महिमा परमेश्वर को दिया, सारा आदर परमेश्वर को दिया। परमेश्वर का महिमा परमेश्वर को दीजिए, और जो केसर का है उसे केसर का दीजिए। परमेश्वर इसी में ही संतुष्ट है। वो अपना महिमा किसी और को लेने नहीं देता। अगर हम दे ही सकते हैं परमेश्वर को, वो महिमा दे सकते हैं, वो ग्लोरी दे सकते हैं। हालेलुया। तो आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। सबको जय मसीह की।